नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बात है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें कैसे दिखाई देता है और हम इसे कब महसूस कर सकते हैं, और साथ ही अगर हम इसका लाइव एग्जांपल देखना हो तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, हर राशि का अपना एक अष्टमांश होता है, यानी कि एक 8th पॉइंट होता है कि जहां से ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन जैसी चीजों को हम महसूस कर सकते हैं। तो वह स्थिति होती है कि जब कोई राशि, हर राशि में एक ना एक अष्टमांश जरूर होता है। तो इस समय देखें तो धनु राशि में बहुत ही ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और मकर राशि में भी आमूलचूल परिवर्तन अभी देखने को मिलेंगे। तो जब कोई ग्रह इन राशियों के दौर से गुजरता है तो यहाँ पर बड़े ही विशाल और अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो ऐसे परिवर्तन जो शायद हमारी एक पुरानी परंपरा जो चली आ रही होती है या कार्य करने की जो एक पद्धति होती है, उस पद्धति में विशाल परिवर्तन देती है, जो शायद भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होती है, यानी कि विकास करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। तो अगर हम देखें तो क्या है कि धनु राशि में बहुत विशाल परिवर्तन दिख रहे हैं। तो ये जो धनु राशि यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का जो मान है धनु राशि के अंदर, उसमें से वह कौन सा पार्ट है जहां पर हमें इतने बड़े विशाल परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो देखिए, धनु राशि में जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का भी जो 4था पद है जो नवमांश में वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, तो जब इस तरह के पद पर कोई ग्रह आ जाता है तो वह अपने ग्रह के अनुसार वहां पर विशालतम परिवर्तन देता है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, बहुत अमूलचूल परिवर्तन आते हैं, यानी कि जो बिल्कुल बेस लाइन, जो पुरानी परंपरा या पुरानी कुरीतियां चली आ रही होती, क्योंकि यह डार्कनेस से निकलने का एक समय होता है, एक काले दौर को पार करने का एक समय होता है, या उस काले दौर में या उस काले काल को चेंज करने का समय होता है, या उसको छोड़ दें, उस जो ब्लैक एरा है उसे छोड़ दें। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि जो ये अष्टम अंश पड़ता है या किसी जो ग्रह है वह अष्टमांश में पड़ता है तो किस तरीके से परिवर्तन ला देता है। उसमें भी क्या, वृश्चिक। अब वृश्चिक को अगर समझे तो क्या है कि वृश्चिक एक तो जल तत्व है, यानी कि इमोशंस है। अब वृश्चिक राशि को अगर हम देखें तो अगर हम नेचुरल जोडिया को देखते हैं तो ये अष्टम भाव से संबंध रखती है। अष्टम भाव क्या होता है, अगर हम देखें तो ये वाटर बॉडी हुई, और वाटर बॉडी भी कैसी हुई कि अगर हम कर्क राशि को अगर एक झील की तरह लें तो वृश्चिक राशि एक कुआं है, और मीन राशि जो जल तत्व राशि है वह एक सागर के समान है जहां पे आप अनंत धारा पर बह सकते हैं। और जो वृश्चिक राशि है वह एक कूप के समान, एक कुएं के समान है, जहां पर कि अगर आपने ठहराव के साथ अगर उसकी डिगिंग अच्छी नहीं की गई तो जो पानी है या वह सब कीचड़ में परिवर्तित हो सकता है। तो वृश्चिक राशि इस प्रकार की होती है, और यहाँ पर क्या है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देने की इसमें क्षमता होती है। अब जैसे अगर हम देखें, वर्तमान स्थितियों को देखें तो हमारे गुरुदेव जो है वह इस समय पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4थे पद पर है, यानी कि गुरुदेव एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो इस बात को समझे कि जो अभी हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि के लिए जो उसकी नींव का जो पूजन होने जा रहा है, नींव पूजन होने जा रहा है, तो वह क्या है, ये एक बहुत बड़े विशाल परिवर्तन को संकेत दे रहा है। क्योंकि गुरु धर्म की रक्षा करने वाले, गुरु धनु राशि के स्वामी है जो कि धर्म की ही राशि है, और ट्रांसफॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा है, धनु राशि में हो रहा है। तो यह एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल धर्म की बात,
यहाँ पर धर्म का मतलब है कि हम जो सच है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उनके साथ रहने का यह बात होती है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम किन्हीं और धर्मों की बात कर रहे हैं, नहीं, यह उस बात, किसी भी धर्म की जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी सच्चाई है, जो भी अच्छाई है, या जो हमारे समाज को बेनिफिशियल देने वाली है, यानी कि लाभ देने वाली है, ऐसी बातें, ऐसा कर्म, ऐसा कर्तव्य ही धर्म है। तो अब धर्म की रक्षा के लिए का एक समय आ गया है कि अब यहाँ पर अमूलचूल परिवर्तन दिखाई देंगे। हम परिवर्तन की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ेंगे और यह जो परिवर्तन है, यह कहीं ना कहीं हमें एक जो विश्व गुरु की बात कही गई है कि भारत देश हमारा विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, तो यहाँ से यह ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू हो गया है। यानी कि इस राशि में आने पर, धनु राशि के इस राशि में आने पर यह विशाल परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे और हम इस बात के साक्षी बनेंगे कि हम सौभाग्यवान है कि हम इस बात के साक्षी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हाँ, कैसे समय ने करवट ली। पिछले 4-6 महीनों को देखें तो कैसे समय ने करवट ली और हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसमें कारण क्या है, तो देखिए, धनु राशि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को अगर हम देखते हैं तो जो इसकी नक्षत्र की, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद की जो डिग्री है वह है 23 डिग्री 20 मिनट धनु राशि में लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो यह अगर देखें तो कुल डिग्री कितनी होती है, बहुत कम होती है। 2-3 डिग्री के मध्य में ही सारे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यह वृश्चिक नवमास में बढ़ता है। तो परिवर्तन जो सोचा था कि अब तो ये गड्ढे में चला गया, अब यह निकल के आने वाला है। तो ये अपने आप को किस प्रकार देखिएगा, अपने आप को संचालित करके और कैसे निकल करके आता है। जैसे हम किसी कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डालते हैं, वो जाती है और हम धीरे धीरे करके वो बाल्टी ऊपर आती है, तो वैसे ही स्थिति बनेगी कि जो धर्म है, यानी कि इस धर्म में कोई भी नाम नहीं है, जो ये धर्म है, यानी कि जो वाकई में एक सामाजिक धर्म होना चाहिए, वह धर्म धीरे धीरे उठ करके ऊपर आएगा और सभी की प्यास बुझाएगा। तो इस बात को ऐसे लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम गुरु की स्थिति को देखते हैं तो गुरु की जो स्थिति है वह अगर हम देखें तो 27 जुलाई 2020 को गुरु वक्री अवस्था में थे और 27 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद पर आए और इसके साथ ही देखते हैं तो यह वक्री अवस्था में होकर के 26 डिग्री 35 मिनट और 6 सेकंड की दूरी पर के डीएमएस जो इनके हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद पर है, यानी कि वृश्चिक नवमास है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी आई, यह जो परिवर्तन की दिशा आई, वह 27 जुलाई से है और तब यह निश्चित हो चुका था कि हम लोगों को ये कार्य करना है अयोध्या में। इसके साथ जो ये केवल एक अयोध्या की बात नहीं, सभी जगह पर देख सकते हैं कि धर्म की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। 27 जुलाई से जो यह डिग्री है, यह 7 अगर हम देखें तो 7 सितंबर 2020 तक यह स्थिति रहने वाली है, यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चौथा पद सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही साथ जो यह डिग्री है, ये ट्रांसफॉर्मेशन देने वाली है। जबरदस्त गुरु है, धर्म की राशि है, गुरु खुद धर्म का प्रतीक है। तो यह परिवर्तन वक्री अवस्था में, यानी कि आपको वापस ला करके जो करेक्ट है उसको सही करके, और 7 सितंबर 2020 तक गुरुदेव महाराज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण के प्रभाव में रहेंगे। इसके साथ ही साथ यह फिर मार्गी भी होंगे। अभी यह वक्री अवस्था में है 7 सितंबर तक, इसके बाद ये मार्गी भी होंगे और तो 13 सितंबर 2020 से ये मार्गी होना शुरू हो जाएंगे। मार्गी जब होंगे तो उस समय यह जो गुरुदेव महाराज है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जा चुके होंगे। अब ये वहां से वापस होना चल रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगी कि यह 20 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक
30 अक्टूबर तक इनका पुनः प्रभाव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद में रहेगा, यानी कि वृश्चिक नवमांश में रहेगा। तो आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2020 तक हमें शिक्षा के क्षेत्र में, गुरु शिक्षा से संबंध रखता है। हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आएंगे, जो हमें एक बहुत ही अच्छी सलाह देंगे, जिस सलाह पे चल करके आप आगे अच्छा काम कर सकेंगे। तो यह अमूलचूल परिवर्तन निश्चित है और होंगे। 30 अक्टूबर तक विशेष एडवाइजरी के क्षेत्र में, टीचरशिप के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन दिखाई देंगे। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो टीचर्स भी हैं, यानी कि हमारे जो गुरु हैं, जो यूनिवर्सिटीज में काम होने वाले जो हमारे गुरुज बैठते हैं, हमारे एडवाइजर होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं, उनमें सब में बहुत ही परिवर्तन की अब निकलने का समय है। बाहर निकलिए और कुछ अच्छा कीजिए। तो इस तरीके की विचारधारा होगी और हम सब इसमें सफल होंगे, क्योंकि वृश्चिक नवमांश के बाद में धनु नवमांश आएगा। तो ये तो सोने पे सुहागा होगा। तो अभी समय हम लोगों को निकलने का समय है और हम निकल के रहेंगे और धर्म की जीत होगी। तो मित्रों, ये था मेरा एक छोटा विचार जो मेरे दिल पे आ रहा था कि अष्टमांश, जो अष्टमांश होते हैं वह किस प्रकार हमारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो अगर हम पूर्व में जाएंगे तो हमें शनि देव महाराज भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे पद में आए थे, यानी कि वृश्चिक नवमांश में आए थे। तो यह स्थिति इनकी थी करीब, अगर देखें तो 5 दिसंबर 19 के आसपास शनि देव महाराज अष्टम अंश से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखे किस प्रकार अचानक, बिल्कुल एकदम अचानक से आकर के और एकदम अभूतपूर्व परिवर्तन दिए। कार्य क्षेत्र, काम करने का तरीका, सभी कुछ बदल गया। तो ये इसी तरीके की विचार को रखिए कि ये अनुभव हमारा पिछले 6 मास का है कि अष्टमांश में शनि ने आकर के हमारे कर्म को बदल दिया। अब धर्म की बात है, तो धर्म और कर्म का यह जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये 30 अक्टूबर तक पूरी तरीके से चलेगा और हमारे पूरे ही जीवन को एक सुगमता के रास्ते पर ले जाएगा और हमारे जीवन को खुशियों से भरेगा। जो गलतियां हम लोगों ने करना शुरू की थी और उन गलतियों को करने के हम आदी हो गए थे, वह गलतियां छोड़ने और अच्छाइयों को अपनाने का यह समय है। तो मित्रों, अब मुझको आज्ञा दीजिए, और आपको अगर मेरा यह चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।